राहुल गांधी जो चाहते थे वो पूरी तरह से न तो रघुराम राजन बोल पाए और न अभिजीत बनर्जी। इसलिए राहुल गांधी ने देश के कांग्रेसी उद्योगपति राजीव बजाज को पकड़ा। राजीव बजाज तोते की तरह वही सब सुना गए जो राहुल सुनना चाहते थे, जैसे ऐसा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और आखिर में सबको नगद पैसे बांट दिया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। राहुल गांधी के इस प्रायोजित सियासी बातचीत में राजीव बजाज ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन अर्थव्यवस्था जरूर तबाह हो गई। वास्तव में कोरोना का कर्ब नीचे लाने की जगह लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था का कर्ब नीचे ला दिया है। लोगों के मन में भय के माहौल की वजह से बोलने में हिचकिचाहट की बात उठाते हुए बजाज ने कहा कि कारोबार ही नहीं, हर दृष्टि से खुलेपन का माहौल भरोसा पैदा करता है। इसलिए सहिष्णु और संवेदनशील होने के मसले पर भारत में कुछ पहलुओं में सुधार की जरूरत है। असल में जब राहुल गांधी या फिर उनकी तरफ से प्लांट किए गए लोग अपना ज्ञान बांटते हैं, तब वो ये नहीं बताते कि कोरोना काल में दुनिया की ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जो तेजी से बढ़ रही है। हकीकत तो यही है कि पूरी दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान कोरोना के चलते ना हुआ। लेकिन राहुल गांधी को अपनी सियासत चमकानी है तो वो कैसे भी वही करेंगे। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित इस संवाद में बजाज ने कहा कि एशियाई देश होने के बावजूद भारत ने जापान, सिंगापुर या दक्षिण कोरिया की ओर देखने के बजाय अमेरिका और यूरोपीय देशों से भी आगे चला गया। राहुल गांधी ने कहा कि वो इसे फेल लॉकडाउन इसलिए कहते हैं कि जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे तब लॉकडाउन खुल रहा है और इस बीच अर्थव्यवस्था और रोजगार चौपट हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के सवाल पर बजाज ने कहा कि मांग बढ़ाए बिना ये संभव नहीं और कुछ ऐसी पहल करनी होगी जो लोगों के मनोबल और मूड को बदले। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के इस दिशा में नाकाफी होने का इशारा करते हुए बजाज ने कहा कि लोगों के हाथों में सीधी मदद जाने से ही ये बदलाव होगा। दुनिया में कई देशों की सरकारों ने संकट समाधान के लिए जो मदद दी है उसमें 90% सीधी आर्थिक मदद है, जबकि हमारे यहाँ केवल 10% लोगों को ही सीधी मदद मिल पाई है। राहुल गांधी ने कहा कि जब उनके एक मित्र को उन्होंने राजीव बजाज से अगली बातचीत की जानकारी दी तो उसने कहा बंदे में दम है। बजाज ने कहा कि उत्साह और आत्मविश्वास के बिना देश में कोई निवेश नहीं करेगा, इसलिए हमें सहिष्णु और संवेदनशील होने के मामले में कुछ चीजों को सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग बोलने से डरते हैं उनमें से काफी के पास छिपाने के लिए कुछ है और कारोबारी भी दूध के धुले नहीं है। ये भी स्वीकार करना चाहिए कि यूपीए 2 और एनडीए 1 के दौरान बहुत सारे ऐसे घपले सामने आए जिसकी वजह से कई लोग मेरे पिता राहुल बजाज और मेरी तरह बोलने का जोखिम नहीं उठा पाते।